हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, तैरने का सिद्धांत की खोज किसने किया था? तैरने का सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन ने किए थे। और कब किए थे तो आप लोग याद रखिएगा, 1895 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉडशॉ ने किए थे। और कब किए थे तो 1919 ईस्वी में ब्रिटेन देश में इसका आविष्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा बोल्फिया पौधा है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? हेलोफाइट पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आवर्त सारणी के सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? आप लोग को बताना है फोटोन किसकी मूलभूत इकाई होती है। व्याकरण बहस के लिए माफी चाहता हूँ। फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? भोजन की ऊर्जा कैलोरी इकाई से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम प्रदूषण से इटाई बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण साउथ अफ्रीका में किया गया था। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम फास्फोरस होता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? बल्ब में आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन
सी और डी होगा। निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को यानी कि केचुआ जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में मीथेन गैस को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? दालचीनी पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? अफीम के फल आवरण से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। पादप कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? सौर विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्लड कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध जून 1757 ईस्वी में हुआ था। यह लड़ाई बंगाल में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? आप लोग को बताना है रैयतवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? रैयतवाड़ी प्रथा को थॉमस मुनरो शुरू किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? परमाणु खनिज विभाग हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ बीच था। यानी कि प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारू इस्लामी था। यानी कि प्रश्न 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिविल सेना परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? सिविल सेना परीक्षा प्रारंभ यानी कि शुरू करने वाला पहला देश चीन देश है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश जापान देश है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू में है। यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन देश है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य जी ने किए थे। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद में थी। यानी कि प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि आरबीआई। प्रश्न 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।